स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक लूमेक्स S5 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये 24 मेगापिक्सल का एक कैमरा बनाया गया है और इसमें कुछ कुछ यूनिक बात है, जैसे कि इसमें डुअल नेटिव ISO है। आप ये समझिए कैमरा में जो ISO आप चेंज करते हैं वो एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा है, बस फुटेज में समझिए गेन लगा रहा है, डिजिटल है। अगर डुअल नेटिव ISO होता है इसका मतलब होता है दो फिजिकल सर्किट है, यानी इलेक्ट्रिक का पाथ दो अलग अलग बनाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? बात यह है कि जो सर्किट बना है कि हाईलाइट अच्छे से दिखाए, अगर उसे लो लाइट में करेंगे वो काम ही नहीं कर पाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं उसको कुछ। और जो सर्किट बनाया गया लो लाइट में करेंगे, अगर उसे दिन में आप इस्तेमाल करेंगे तो वो सैचुरेट जल्दी हो जाएगा, सब चीज़ ब्लोन आउट हो जाएगा। इसीलिए दो अलग अलग सर्किट जनरली हाई एंड सिनेमा कैमरा में दिया जाता है, तो वो फीचर इसमें दिया जा रहा है। ये फीचर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कैमरा में, जैसे कि सोनी A7S Mark III में भी ये है और कई सारे और हाई एंड कैमरा में ये नॉर्मल होता है। लेकिन इस दाम पे इस बजट में डुअल ISO देना काफ़ी बड़ी बात है। और इसका मेन पॉइंट है कि ये 4K देगा, जो कि आजकल काफ़ी कैमरा दे सकता है, लेकिन 10 बिट देगा जो कि सोनी कैमरा का सबसे बड़ा वीकनेस है, और 4:2 देगा। तो यानी कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन करना चाहते हैं या VFX डालना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन है, जो भगवान जाने सोनी को अब जाकर समझ में आ रहा है कि फ्लिप आउट देना है, ये दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का व्लॉगिंग सेटअप के हिसाब से है और इसका दाम सिर्फ $2000 है, जो कि इस मामले में ठीक ठाक दाम है, मतलब ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। तो ये है पैनासोनिक S5। अब बात करते हैं ये हाइब्रिड कैमरा के तौर पे बनाया जा रहा है। तो हाइब्रिड कैमरा का मतलब है कि इसे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। 24 मेगापिक्सल काफ़ी लोगों को हजम हो जाए, जैसे कि R6 20 मेगापिक्सल है, लोगों को हजम हो जाता है। A7S III हजम नहीं होता क्योंकि वो यार कुछ ज़्यादा ही नीचे उतर गया है, 3 मेगा मतलब 12 मेगापिक्सल पे। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी भी उसी से फोटोग्राफ प्रिंट भी किया जा सकता है। मतलब लोग बैनर प्रिंट करते थे 8 मेगापिक्सल पे, आपका सब काम हो जाता है, तो कोई उस टेंशन वाली बात नहीं। और 99% आजकल फुटेज सिर्फ ऑनलाइन रहता है, तो उस केसेस में तो वो कैमरा खुद ही करेंगे। लेकिन फिर लोगों को हजम नहीं हो यार, मेरे को और चाहिए था। तो ये बनाया गया कि 24 हम सबको संतुष्ट रखेंगे। और पैनासोनिक का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि उनका IBIS काफ़ी अच्छा होता है। पैनासोनिक की टेक्नोलॉजी पे बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, कि मतलब समझिए मिररलेस में IBIS देना बहुत पहले से स्टार्ट किया, बहुत लंबा टाइम है इनके पास पॉलिश करने का, तो ये काफ़ी अच्छा देते हैं। और इनका USB-C भी अब काफ़ी फाइनल डिलीवरी में आ चुका है, यानी कि अब इनके पास पावर डिलीवरी सपोर्ट है। अगर आपका अडाप्टर 30 वाट का आउटपुट दे पाता है, ये बात समझिए, पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड जो होता है थोड़ा वाइड होता है, वो बनाया गया था लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। तो उसमें मतलब हैंडशेक होते हैं अलग अलग वोल्टेज लेवल पे, सबसे हाईएस्ट पे वो 100 वाट तक दे सकता है। तो भले आपका कोई पावर बैंक कह देता है कि USB-C पावर डिलीवरी है, ज़रूरी नहीं कि वो 30 वाट दे पाए। अगर दे पाता है तब ये कैमरा बोलेगा हम संभाल लेंगे, आपको डायरेक्ट उस पर चला सकते हैं। और अगर आप नहीं भी दे पा रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, ये होगा कि मेन बैटरी धीरे धीरे घटेगा, ये कर सकते हैं। एक काफ़ी बड़ा समस्या था काफ़ी लोगों को कैमरा में कि भैया डुअल कार्ड स्लॉट दो, अगर आप इस पे भरोसा करें कुछ करना चाहते हैं, डुअल कार्ड स्लॉट ज़रूरी हो जाती है। आपको कई चीज़ में आपको दोबारा शूट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और मेमोरी कार्ड फेल होता है, रियल चीज़ है। मतलब सर्वर में अगर हम लोग हार्ड ड्राइव के ऊपर हार्ड ड्राइव बैकअप लगाते हैं तो इसमें होना चाहिए है। इसकी अर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा है और टच स्क्रीन मतलब ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसका एक मोड है जो कि इनके पास IBIS है, तो IBIS में आप ये समझिए, जो अगर कैमरा का सेंसर होता है वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर के ऊपर एक फिल्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेयर फिल्टर कह लीजिए। तो बेयर फिल्टर में तिगड़म ये रहता है कि 4 पिक्सल 1 पिक्सल जैसा टेक्निकली बिहेव करता है, क्योंकि चारों पिक्सल में 2 हरा होगा, 1 लाल होगा, 1 पीला होगा, RGB हरा होगा, ग्रीन रेड ब्लू ग्रीन। तो इसमें यह दिक्कत होता है कि पर पिक्सल के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, डी बेयरिंग एल्गोरिदम ये करता है। तो IBIS का इस्तेमाल करके ये एक्चुअली 1 पिक्सल मूव कर सकते हैं, टुक 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 करके मूव करते हैं, ताकि वो पिक्सल पे मैथ के जगह पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहे। और ये पहले भी ये था कि बहुत सारे कैमरा में आ रहा है IBIS मूव करके फोटो खींचना, तो 96 मेगापिक्सल ये दे सकता है वैसे करके। तिगड़म ये है कि इसमें ये बार रॉ दे रहे हैं। जनरली पहले ये होता था कैमरा खींचता था और उसमें आपको JPEG दे देगा कि आप अब इसको या तो मतलब ट्राई कीजिए, लेकिन हम रॉ नहीं दे रहे हैं। यहाँ रॉ देने से काफ़ी यूजफुल उसका कितना है वो काफ़ी हाई हो जाता है। सोनी में भी ये कुछ कुछ कैमरा मॉडल्स में है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सोनी का IBIS उतना अच्छा नहीं है। इंडोर इन्वायरमेंट में ट्राइपॉड पर रख के प्रोडक्ट शॉट्स के लिए तो इससे बढ़िया कुछ ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मतलब उतना यूजेबिलिटी नहीं आता है। तो ये हाइब्रिड कैमरा के तौर पे अगर आप देखिएगा तो ये समझिए सोनी A7S III का मतलब लेटेस्ट इटरेशन के तौर पे देखिए। अब बात करते हैं, ये कैमरा काफ़ी वियर्ड है। मतलब वियर्ड के मामले में पैनासोनिक का हर कोई हर समय से, जब से कंपनी खुली है तब से सब कह रहे हैं पैनासोनिक सिर्फ एक ऑटो फोकस ढंग से दे दे, काम खत्म, धो देगा, मार्केट को हिला के रख देगा। वो अभी तक नहीं सुधरे हैं और अब तो चांसेस है भी नहीं कि वो सुधरने वाले हैं, मतलब देंगे ही नहीं वो ऑटो फोकस। अभी भी ये कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन पे है और भरोसा आप नहीं कर सकते। मतलब इनका ऑटो फोकस उस जगह पे ना जहाँ पे
शायद ये कर लेगा, शायद ये नहीं कर पाएगा, शायद ये कर लेगा, शायद नहीं, मतलब आपको घुमा फिरा के मैनुअल पे ही करना पड़ेगा, चाहे वो व्लॉगिंग हो, वॉकिंग हो, मतलब आप आंख मूंद करके नहीं, क्या ये भरोसा कर सकते हैं, वो नहीं है उस जगह पे। तो इसका सीधा मतलब हर कैनन ये मतलब पैनासोनिक के कैमरा में जैसे होता है ना, हर चीज़ बढ़िया है सिवाय ऑटो फोकस के, हर चीज़ बेमिसाल है सिवाय ऑटो फोकस के, हर चीज़ दिल खुश कर देगा सिवाय ऑटो फोकस के। ये अभी भी वही है, हर चीज़ बढ़िया है सिवाय ऑटो फोकस के। खैर वो उतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह पे लोग अगर कैमरा के पीछे हैं या कैमरा लॉक कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मैनुअल फोकस में काम कर सकता हूँ, लेकिन उसमें एक अजीब बात है कि अगर आप 10 बिट इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा लिमिटेशन आ जाता है। जैसे कि 10 बिट जैसे कि आप चालू करेंगे आपको 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट आ जाएगा। DSLR वीडियो वाले ने ग्राफ अच्छे से बना दिया, मैंने नीचे उनका वीडियो भी दे दिया है, देख सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब बात है, और इसमें रीज़न लोगों को समझ में नहीं आ रहा। रीज़न मतलब पैनासोनिक का कहना है कि ओवर हीट होता है, तो भैया ओवर हीटिंग रखो ना। 30 मिनट अगर आप दे रहे हो तो यानी आपको पता है कि 30 तो हम कर ही लेंगे, तो ऐसा रखो भाई 30 के बाद ये ओवर हीटिंग वार्निंग देगा। अगर रूम ठंडा है तो ये ठंडा ही रहेगा, नहीं है ठीक है। तो वो 10 मिनट का होने के कारण रिकॉर्डिंग लिमिट डाल देना वो आज के टाइम में अच्छा नहीं लगेगा। अब वो 30 मिनट का लिमिट हटा दिया गया है बहुत सारी चीज़ें। फिर बात बनता है कि ये 60 फ्रेम पर सेकंड दे रहे हैं, जो कि 4K में अच्छे अच्छे कैमरा अभी तक भी नहीं दे पा रहे हैं, सिवाय मतलब सोनी A7S III को छोड़ के। तो ये दे रहे हैं, लेकिन ये सीधा वही नौटंकी पे आ रहे हैं कि APS-C क्रॉप कर दे रहे हैं। तो जनरली ये भी एक लटकने वाला है। मतलब 10 बिट में आपको 30 मिनट का लिमिट लगेगा, और ये 60 छूते 60 या 50 छूते ही आपका क्रॉप पड़ जाएगा, और उसमें भी 30 मिनट का लिमिट पड़ जाएगा। तो मतलब बहुत अजीब गरीब लिमिटेशन है वीडियो के मामले, जबकि पैनासोनिक का मेन सेलिंग पॉइंट होता है कि वीडियो बम देते थे, और ये लोग ऑल आई रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे। तो ऑल आई रिकॉर्डिंग ना देना ऐसा नहीं कि आम आदमी को दिक्कत होगा, लेकिन बात है कि जो लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं वो ऑल आई फुटेज खाते हैं ताकि कंप्यूटर को फजीहत ना करना पड़े। तो ये ना देना ये थोड़ा अजीब बात है, जो कि ये बहुत पुराने कैमरा में आ रहा है, लेटेस्ट कैमरे में भी आ रही है। ये मतलब एक अजीब फीचर इन्होंने हटा दिया। और ऑल आई रिकॉर्डिंग करना एक्चुअली आसान होता है कि प्रोसेस को कंप्रेस नहीं करना पड़ता, प्रोसेसर आराम से रिलैक्स बैठा रहता है, बस हम फाइल दे रहे हैं, हाँ फाइल साइज बड़ा हो जाएगा। और इसमें डुअल कार्ड स्लॉट है, ये बात सही है, लेकिन दोनों डुअल UHS 2 नहीं है, जो कि आज के टाइम में थोड़ा अजीब बात है। और डुअल UHS 2 नहीं होने से आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीडियो ये दोनों में रिले रिकॉर्डिंग कर सकता है, रिडंडेंट रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, जो कि कैनन R6 नहीं कर सकता। तो हर मामले में अच्छा, लेकिन ये अजीब गरीब इसमें लिमिटेशंस के कारण मतलब ये कैमरा को कोई आंख मूंद करके कमेंट नहीं कर रहा। मतलब हर कोई बोले पहले ऑटो फोकस पे भरोसा मत करो, ठीक है, क्या बिना ऑटो फोकस के काम चलेगा? चलेगा, ये ले लीजिए। लेकिन फिर आपका हो जाएगा यार मैं 10 बिट में रिकॉर्डिंग करता हूँ, 24 फ्रेम पर सेकंड ही करूँगा। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू काफ़ी लंबा तक चलता है, तो वहाँ पे सीधे 30 मिनट का लिमिट आपको बैंड बजा देगा। फिर 60 फ्रेम पर सेकंड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं म्यूजिक वीडियोज़ के लिए, सीधे क्रॉप कर देगा, तो भैया फुल फ्रेम खरीदने का क्या फ़ायदा हुआ? तो हिसाब यही, बहुत सारा अजीब गरीब इसमें लिमिटेशन है, जिस कारण से इसको बस आंख मूंद करके नहीं बोल सकते कि ले लो, और ऐसा नहीं है। और माइक्रो HDMI दी है, ये तो बहुत अजीब बात है। मिनी भी दे देते तो काम चल जाता, माइक्रो क्यों दे रहे हैं? और जबकि पैनासोनिक के पास इसका रिकॉर्ड है कि वो अच्छा HDMI पोर्ट देते, तो ये जेन्युइनली अजीब है। और इसमें बैटरी तो उससे भी अजीब है, बैटरी में ये कर रहे हैं कि हमारा बैटरी पुराने कैमरा में लग जाए। भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई पुराना बैटरी नए कैमरे में लगे तब फायदेमंद होता है, उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब जेन्युइनली ऑड है। अब बात करते हैं कैमरा को, खास करके इंटरचेंजेबल मिररलेस कैमरा के बारे में। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सिस्टम में खरीद रहे हैं, यानी कि आप ये कैमरा खरीदो, इस कैमरा में लगने वाला एक्सेसरीज करो, जैसे कि लेंस हो गया, बैटरी हो गया, फ्लैश हो गया, ये सब एक सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसी कारण से ये सिस्टम को खरीदना अब समझदार मतलब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने कैनन खरीद लिया, कल को मैं सोनी खरीद लूँगा, ऐसा नहीं कर सकता। मैं कितनी बुरी तरह से चाह रहा था कैनन RP अच्छा हो, क्योंकि मेरे को तो बैटरी भी नया नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि जैसे बैटरी मेरा इसमें लगता है 800D में, तो मैं तो गदगद हो जाता, लेकिन था नहीं वैसा। तो वो सब लोगों के साथ होता है कि जैसे मान लिया आपने सोनी में इन्वेस्ट कर दिया, आपका मन होगा कि नहीं मैं पैनासोनिक में कूदूं, आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए ये सिस्टम देख के खरीदना चाहिए। और हकीकत ये है कि कैमरा मार्केट खत्म हो चुका है। कैमरा मार्केट का जो पीक आया था 2010 के आसपास में, जहाँ पे वो 100 मिलियन यूनिट सेल कर रहे थे, वो खत्म हो चुका है। इनका 2017 में से 25 आया, और ये कंटिन्यूसली डाउनग्रेडिंग में चल रहा है, यानी कि ये मार्केट खत्म हो चुका है। इसका पीक जो आना था आ गया, चल गया, अब खत्म हो रहा है, अब ठंडा हो रहा है। और इसका एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा असर जो हो रहा है कैमरा कंपनी पे हो रहा है। कैमरा कंपनी क्या कर रही है कि अलग अलग मार्केट में जा रही है। जैसे कि नाइकॉन जो है ऑप्टिक्स में चला जा रहा है, उसमें रोबोटिक्स का इंकोडरकॉम का एक डिवीजन है, कैनन प्रिंटर के डिवीजन में कूद रहा है, फूजी का भी अलग अलग डिवीजन में कूद रहा है। तो मतलब समझिए सब कर रहे हैं कि कैमरा खत्म, कैमरा का जो ये आया खत्म हो गया, अब कैमरा उस जगह पे नहीं है, अब कैमरा ऊपर कभी नहीं जाने वाला। और मोबाइल फ़ोन तो मतलब जितना टाइम में ये 25 मिलियन में पहुंच रहे, मोबाइल उतना टाइम में हज़ार मतलब बिलियंस में नापने लगे हैं। तो
खत्म, गेम खत्म हो चुका है। अब इससे प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी को प्रॉफिट बनाना है, कंपनी को प्रॉफिट बनाने से ही काम चलेगा, ऐसे नहीं लटका सकते हैं। बड़ी कंपनी काफ़ी लंबे टाइम तक नुकसान झेल सकती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी हाथ खड़ा कर देगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मतलब 3 बड़ी कंपनी का आपको एग्जाम्पल दूँ। ओलंपस रिसेंटली बोला भैया बोरिया बिस्तर बंद करो, काम खत्म। फिर सैमसंग बहुत अच्छा कैमरा उतारा था NX सीरीज़ के मामले में, लेकिन उन्होंने देखा कि भैया स्मार्टफोन में ज़्यादा प्रॉफिट है, मोबाइल को बंद करो, ये मतलब कैमरा बंद करो और चलते बनो। तो सैमसंग ने पूरा फील्ड बनाया, पूरा लेंसेस रिलीज़ किया, सब चीज़ किया। अब बाकायदा बहुत अच्छा था उस टाइम के हिसाब से, जिस टाइम उन्होंने रिलीज़ किया था, फिर भी बोरिया बिस्तर बंद करके चल दिए। कोडेक तो आपको पता ही है। तो हिसाब ये है कि मार्केट जो है सिकुड़ रहा है, कंपनीज जो पैसा इस पर खर्च कर रही है वो भी बहुत लंबा नहीं टिक सकती। उनका भी एक पॉइंट तक होता है कि जैसे मान लीजिए कैनन के केस में अभी 3 मार्केट में मेजर प्लेयर बचे, इसमें नाइकॉन है, कैनन है, सोनी है। नाइकॉन इतना बुरा है कि नाइकॉन के खुद की कंपनी, क्योंकि नाइकॉन अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन उसे खरीद कर रख चुका है। तो अगर नाइकॉन का डिवीजन कंटिन्यूसली लॉस करता रहा तो एक पॉइंट के बाद वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, नहीं मित्सुबिशी बोल रहे भैया हमसे नहीं होगा, तुमको बंद करो, मतलब या फिर किसी और को सेल करो या काम खत्म करो, क्योंकि उनका प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। मतलब और बड़ी कंपनी होती है, काफ़ी टाइम तक चल सकती है, लेकिन एक पॉइंट तक ही होता है। और पिछले 5 साल का आप देखिए, गूगल में जाइए, ये लोग का स्टॉक देखिए, पिछले 5 साल का, 5 साल का अगर एवरेज मारिएगा वो सीधा डाउन टर्न है। 5 साल से ये डाउन टर्न पे चल रहा है। कैनन भी वही हालत में डाउन टर्न पे चल रहा है। सिर्फ सोनी अच्छा चल रहा है, क्योंकि पहली बात सोनी नया कूदा था और सोनी के बाकी डिविजन्स डूब रहे थे, जैसे कि उनका प्लेस्टेशन 3 उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उनके जो म्यूजिक लेबल्स हैं वो फुस निकल गए। फिर उनका जो मूवीज़ पे इतना खर्च कर रहे थे वो तो इतना गंदा डूबा है कि उनको कहाँ 15-16 साल लग जाएगा रिकवर करने में। तो सोनी वैसे हालत में मार्केट में कूदा था कि भैया हमारा सब डूब रहा है तो चलो इसमें ट्राई करके देख लेते हैं। तो सोनी का अभी रिकवरी होना शुरू हो गया, क्योंकि सोनी का सेमीकंडक्टर डिवीजन बम प्रिंट कर रहा है और सोनी के कैमरा भी धीरे धीरे मार्केट में बाकायदा अच्छा रहा है, और खास करके A7 S3 डिप ऊपर की तरफ भेज दिया। तो 3 मेजर प्लेयर है। और ये मेजर प्लेयर का मतलब क्या होता है? मेजर प्लेयर का मतलब होता है आप भारत में कहीं पे भी हो, आपको इसके बैटरी, लेंसेज, चार्जर, अडाप्टर, फ्लैशेस ये सब मिलना पॉसिबल है। फूजी और पैनासोनिक बहुत छोटा मार्केट शेयर रखते हैं। फूजी मतलब आप बेंगलोर में रहते हो आपको मिल जाएगा, आप कलकत्ता में रहते हो मिल जाएगा, लेकिन फूजी का क्या मैं कह सकता है अरे इधर उधर चले जाओ तो मिल जाएगा? नहीं, बहुत कम चांसेस है। और इससे फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि आप जैसे मान लीजिए वेडिंग फोटोग्राफर, कई बार सारे वेडिंग फोटोग्राफर सिर्फ इस बात पे कैमरा खरीदते हैं कि मेरे दूसरे कॉलीग्स लोग के पास क्या है, कि मेरे कॉलीग्स लोग के पास नाइकॉन है ना, यानी सब ठीक है हम भी नाइकॉन खरीद लेते हैं। क्यों? लेंस एक्सचेंज कर पाएंगे, बैटरी एक्सचेंज कर पाएंगे। और जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि भैया लटक गया मेरा बैटरी का चार्जर, खराब हो गया। एटलीस्ट यहाँ कैनन का दुकान था, अगर वो मेरे पास पैनासोनिक रहता या ये रहता फूजी रहता तो सवाल ही नहीं है, मैं तो पूरी तरह से लटक जाता। तो इसी कारण से, और प्लस चाइनीज़ क्लोन्स भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको फूजी के और इसके क्या बोलते हैं पैनासोनिक के, क्योंकि वो मार्केट पेनिट्रेशन उतना नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ 3 मेजर प्लेयर्स बचे हैं, उसमें से 2 प्लेयर का हालत ऑलरेडी खस्ता है। तो इस हिसाब से अगर ये इकोसिस्टम को देखूं पैनासोनिक का, वो उतना अच्छा हालत में नहीं है जहां पे मैं बोलूं कि नहीं इस इकोसिस्टम पे आप ट्राई मार सकते हैं। अगर आप अभी घुस रहे हैं फील्ड में, ऐसा नहीं कि आप रिटायरमेंट की तरफ चल रहे हैं, अरे कुछ भी ट्राई कर लेते हैं, कोई 5 साल बाद कैमरा कंपनी बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे जगह पे कीजिए और आपको पैसा का कोई टेंशन नहीं है, अपना समझ के पैसा आता है, तब तो जो खरीदना खरीदिए, लाइका खरीद लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कि नहीं मैं इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लंबे टाइम तक के लिए, ये कंपनी उस हालत में नहीं है। और उनका खुद का जो स्टॉक आउटपुट आता है उसमें ये आने लगा है कि पहले पैनासोनिक का डिवीजन में लूमिया रहता था, अब लूमिया हटा के ऑप्टिकल डिविजन्स में घुसा दिया गया, क्या कि और ऑप्टिकल चीज़ भी बनाते थे, यानी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तभी वो ब्रांड को, इतना बड़ा ब्रांड को छोटा सा कंडीशन में अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या जो आपको फर्क पड़ जाएगा, इनका लेंस लाइनअप नहीं है। लेंस लाइनअप में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जैसे 70-200 वो होना चाहिए, 70-200 बहुत सारे और इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं एपर्चर ऑप्शंस में आता है, जैसे f2.8 हो गया, f4 हो गया, या वेरिएबल हो गया जो कि छोटा हो गया, या कुछ केसेस में सस्ता हो गया, कुछ केसेस में महंगा हो गया। जैसे सोनी के केस में आप सिग्मा, टैमरॉन और सोनी का ले सकते हैं। कैनन केस में सिर्फ कैनन के आर माउंट में अभी सिर्फ वो आया है, अभी दूसरे कंपनी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पुराना ले सकते हैं, अडाप्टर लगा के बम कर सकते हैं। नाइकॉन के साथ भी यही है। तो है वो तीनों के पास बम लेंस का ऑप्शन है। पैनासोनिक के पास वैसा नहीं है कि आपको लेंस अलग अलग दाम पे अलग अलग परफॉर्मेंस के लेंस नहीं मिलेंगे। तो इसी कारण से ये सिस्टम पे उतना आंख मूंद करके मैं नहीं बोल सकता। सोनी में बोलूँ, कैनन में बोलूँ, नाइकॉन में बोलूँ, तो चांसेस कुछ तो रहेगा, सिवाय नाइकॉन पे मुझे एक्चुअली डर लग रहा है। तो इसी का तौर पर मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा पैनासोनिक को। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी पैनासोनिक सोनी बोल रहा हूँ पैनासोनिक S5 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।